वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे बायोजेनेसिस। ठीक है, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, आप सभी को पता होगा, पहले जो वीडियो थी वो आपकी बनी हुई थी स्पेशली किस पर थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके जीनोम के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम्स क्या हैं, कितने जीन्स हैं? 37 जीन्स हैं। 37 में से 22 जीन जो हैं वो टीआरएनए को कोड करते हैं। ठीक है, बाकी जो दो आपके बच गए हैं वो आपके आरआरएनए को कर रहे हैं, और 13 जीन आपके 13 पॉलीपेप्टाइड्स को बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे टोटल 37 थे वगैरह, हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप मेरे प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम हमने पढ़ लिया, तो बायोजेनेसिस पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ। बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपका ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हो रहा है और कैसे आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कैसे इसने अपनी संख्या को उसको बढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिन की हम बात करें तो बहुत सारी थ्योरी है माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन के बारे में। हम वन बाय वन हर एक डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की थ्योरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें हम मोस्ट पॉपुलर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो थ्योरी होती है जब भी आपको ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया करना है, वो है आपकी डी नोवो सिंथेसिस। कौन सी आपकी? डी नोवो सिंथेसिस। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जो आपको डाउनलोड कर लेने वहाँ से। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, और कल के नोट भी मैं आज ही शेयर करूंगा जो आपके जीनोम के हैं। ठीक है, उनको भी देख लेना। ठीक है, तो यार देखो, डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो सिंथेसिस में कहता क्या है, दो साइंटिस्ट थे, एक तो रॉबर्टसन और एक हार्वेरी। This view states that the new mitochondria originate from simpler building blocks originated in the cytoplasm. हुआ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे होता है? सिंपली इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक साइटोप्लाज्म में एक सेल है ऐसे, इस सेल में छोटे छोटे बोले बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनेंगे। और ये जो ब्लॉक्स होंगे ये क्या होंगे? प्रो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, प्रो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और इन माइटोकॉन्ड्रिया से हमारा जो है सिंथेसिस होगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा है कि जो पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे हमारे में, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में होंगे, ये छोटे छोटे होंगे साइटोप्लाज्म में, इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रो माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन होगा, ये कहा जा रहा है डी नोवो सिंथेसिस के द्वारा। ये एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करवाया गया था हार्वेरी के द्वारा। वो एक्सपेरिमेंट था सी अर्चिन के एग्स पर। ठीक है, सी अर्चिन एग्स एंड कट द सेम इनटू टू हाफ्स। उसने किया क्या, उसने सी अर्चिन का एग्स लिया। ठीक है, उसने सी अर्चिन, आपसे नहीं पता होगा, सी अर्चिन को आप जानते हो। ठीक है, सी अर्चिन एक ऑर्गेनिज्म है, और उसका उसने एक एग लिया, और उस एग को उसने कट कर दिया इनटू सेम डायर हाफ्स। देखो, ये पूरा एग है, अब इस एग ने इसको बीच में से काट दिया। ठीक है, अब क्या होगा? ऐसे इसने किया, एक साइंटिस्ट था हार्वेरी, उसने अब इसने कट कर दिया वन विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर इज अदर इज विदाउट देम। एक में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, ठीक है, और दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। ठीक है, दूसरे हाफ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। अब हुआ क्या, द हाफ्स डिवोर्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिस हाफ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, बट पोजेसिंग द न्यूक्लियाई डेवलप्स द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जब उसने देखा जैसे इनका इसने डिवीजन किया, अब यहाँ पर देखना, अब हुआ क्या, आफ्टर डिवीजन ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और इसमें पहले से माइटोकॉन्ड्रिया था। ठीक है, इसमें तो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया थे, तो इसको हम नहीं देखेंगे। बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेट हो गया। कैसे ओरिजिनेट हो गया? जिसमें डीएनए कंटेंट था, क्योंकि डीएनए कंटेंट तो डिवीजन हुआ, डीएनए इधर भी गया डीएनए, और डीएनए इधर भी किया, तो यहाँ पर डीएनए से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का बन गया। तो ये हार्वेरी ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और एक रॉबर्टसन था, उन्होंने भी ईस्ट सेल्स पर किया था, और ईस्ट सेल को उसने ग्रो किया, तो उसने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रो माइटोकॉन्ड्रिया से बनते हैं। प्रो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आपको देख लेना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये तक पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी दी आपकी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, ये बर्डिंग से। इन्होंने कहा है, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दूसरी थ्योरी है, 4-5 थ्योरी हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पहली थ्योरी हमने कर ली है। अब जो दूसरी दूसरी जो थ्योरी है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था क्या? फ्रेडरिक, FREDERIC, फ्रेडरिक। और फ्रेडरिक ने क्या किया था, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ओरिजिनेट किया था कि उनकी इनोवेशन कैसे हो रही है? सिंपल, वहां पर प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है, पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उनसे ही आपका नया माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। ये कहा था फ्रेडरिक ने 1985 में।
ठीक है, ये तो सिंपल बात इन्होंने कह दी थी कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लक ने। लक, LUCK, नाम ही लक है। और इन्होंने 1965 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से बने हुए हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था वो किया था न्यूरोस्पोरा क्रिसियाशा में। और न्यूरोस्पोरा क्रिसियाशा आपको पता होगा एक पिंक ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, एक पिंक ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा क्रिसियाशा। इस पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया और उन्होंने देखा कि इन विच द कोलिन डेफिशिएंट म्यूटेंट ऑफ द न्यूरोस्पोरा was labeled with radioactive choline. He found that the radioactivity was transmitted into the mitochondria of even third generation. कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थे जिनमें कोलिन नहीं था, ठीक है, बट हमने कोलिन को रेडियो एक्टिव लैब कर दिया, तो उन्होंने देखा कि लगातार 3 जनरेशन तक माइटोकॉन्ड्रिया आते रहे, ठीक है। और इन्होंने एक हमने कहा एक प्री एग्जिस्टिंग से बनेंगे, तो प्री एग्जिस्टिंग से कैसे बनेंगे? मान लीजिए एक एक यहाँ पर एक देखो, ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। हमने बोला कि इसी से ही आपका न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन रीजन्स ऐसे, इधर ऐसे ऐसे से कंस्ट्रक्शन रीजन आएंगे दो, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ऐसे या ऐसे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा, एक सेकंड, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक डीप फरो लाइक बन गया है। अब ये फरो लाइक आगे क्या करेगा? आगे जो ये न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा वो कैसे बनेगा? देखो, जो पुराने वाला ऐसे ऐसे रहेगा और इसने भाई ऐसे से ऐसे, और एक ऐसा, तो ये हो गया अलग, ये अलग। तो एक बीच में एक फरो जैसा कंस्ट्रक्शन बना और उसने दो माइटोकॉन्ड्रिया को, एक माइटोकॉन्ड्रिया काट के दो बना दिए, ठीक है। ये होगा सिंपल, हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन रीजन्स हो गए, यानी सिंपल प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से बना। ये दूसरी थ्योरी थी। और इस थ्योरी के अंदर ही एक और थ्योरी को ऐड कर दीजिए जिसे बोलते हैं बडिंग थ्योरी। बडिंग थ्योरी में क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में भी आल्सो ओरिजिनेट बाय बडिंग ऑफ द फ्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। हमने कंस्ट्रक्शन रीजन बात देख ली कि कंस्ट्रक्शन रीजन हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ और दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए एक माइटोकॉन्ड्रिया से। अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, डायग्राम ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, देख लेना। और यहाँ पर एक बड बनेगा, क्या बनेगा? एक बड बनेगा, ऐसे ऐसे बड बन जाएगा। अब ये बड के इधर से पिंच ऑफ हो जाएगा और एक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। ये किसने कहा था? प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थ्योरी ने। और कहा था कि बडिंग के थ्रू और कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारा न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आई है वो आई है ओरिजिन फ्रॉम नॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, कि ओरिजिन कहाँ से होता है? नॉन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। ये थर्ड थ्योरी बोलती है, थर्ड थ्योरी बोलती है नॉन माइटोकॉन्ड्रिया से, ऐसी मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो किसकी मेम्ब्रेन होंगी? तो वो मेम्ब्रेन हो सकती है प्लाज्मा की, ठीक है, या हो सकती है न्यूक्लियस की। अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हुई, ठीक है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन हुई तो बाय ई वेजिनेशन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी? ई वेजिनेशन करेगी और ई वेजिनेशन बना के माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी। और यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी तो वह इन वेजिनेशन करके माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी, ठीक है। और इसको जो प्रूव किया था वो किया था होफमैन एंड ग्रिग्ने, ठीक है। यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था होफमैन, HOFF, ठीक है, HOFFMANN, होफमैन। ये साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप थ्रू ई वेजिनेशन एंड गोल्जाई ऑपरेटस एटसेट्रा, गोल्जाई ऑपरेटस से बन सकती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी बना सकती है थ्रू इन वेजिनेशन, ठीक, अंदर की तरफ फोल्डिंग करेगी, ठीक है। ये भी साइंटिस्टिक थ्योरी थी। बट जो मोस्ट प्रूफ हम बोल सकते हैं थ्योरी थी वो थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ थ्योरी थी, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी उसके बारे में हम देख लेंगे। तो जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो दी है सबसे पहले आपकी लायन मार्गुलिस ने। किसने की है? लायन मार्गुलिस, LYNN, लायन मार्गुलिस। इन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी, ठीक है, मार्गुलिस, लायन मार्गुलिस। और 1970 में, ठीक है, इनकी डेट्स आपको याद रखनी है और साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। 1970 में क्या हुआ? प्रीमिटिव लार्ज साइज्ड यूकैरियोटिक सेल इनगल्फ द स्मॉलर साइज पैरासिटिक एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा सेल था, बट कैसा सेल था वो यूकैरियोटिक सेल था, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल था। इस यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर दिया? इसने धीरे धीरे एक छोटा सा पैरासिटिक एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल खा लिया, ठीक है। अब एरोबिक क्या है? जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है,
असली आप सभी को पता होगा बैक्टीरिया कैसे होता है, एनारोबिक होते हैं, बट ये बैक्टीरिया कैसा था, एरोबिक बैक्टीरिया था, यानी ऑक्सीजन की नीड वाला बैक्टीरिया था। छोटा सा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, वो कहता था एरोबिक था, ठीक है, ऐसे छोटा सा था। अब इसको खा लिया किसने, लार्ज वाले, लार्ज कौन था, यूकैरियोट्स था। जैसे यूकैरियोटिक लार्ज ने स्मॉलर वाले या को इनगल्फ कर लिया, उसको बोल दिया प्रोटो यूकैरियोट, और डिड नॉट डाइजेस्ट द स्मॉलर साइज एरोब, और उसने स्मॉलर साइज एरोब्स को डाइजेस्ट ही नहीं किया। खा तो लिया उसने, इनगल्फ तो कर लिया, बट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और विच एस्टेब्लिश एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और अब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और एक पैरासाइट था, तो वो अंदर क्या हुआ, वो हम बोल सकते हैं एक अंदर रहना स्टार्ट कर दी उसने, ठीक है, उसने एंडो सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस कर दी। सिम्बायोसिस एक टर्म होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे के निर्भर रहता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक एंसेस्टर सेल था, ठीक है, एक एंसेस्टर सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक। अब इसने क्या किया, इसने एक लार्ज स्मॉलर साइज वाले एरोबिक एरोबिक प्रोकैरियोट्स को खा लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे इसने एनगल्फ कर लिया। और एनगल्फ किसने किसको किया, इसने यहाँ से कहता हूँ भाई, एक सेकंड, यहाँ पर देखो ये, और इधर भाई इसने एनगल्फ किया है एरोबिक प्रोकैरियोट्स को, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोकैरियोट्स को, ठीक है, ये हम इस बना रहा हूँ, ठीक है, इसको इसने एनगल्फ कर लिया, ठीक है। अब इसने एनगल्फ कर लिया, बट ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा, अभी जो जो रेड वाला है, ठीक है, यानी प्रोकैरियोट्स है, ये एंडोसिम्बायोटिक अंदर रिलेशनशिप में रहने लगा, और लेटर 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 क्या हुआ, जो ये प्रोकैरियोट्स है, ये बन गया भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये डाइजेस्ट नहीं हुआ था, और अब रिलेशनशिप क्या बना, एक रिलेशनशिप तो बनेगा, तो जो हम बोल रहे हैं कि एंडोसिम्बायोसिस हुई, एंडोसिम्बायोसिस में अंदर होगी, सेल के अंदर सिम्बायोसिस होगी, बट कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा, क्योंकि दोनों को बेनिफिट होगा तभी हम सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म के टर्म लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि म्यूचुअलिज्म हुई, तो म्यूचुअलिज्म में हुआ क्या, दोनों को बेनिफिट होगा। अब जो स्मॉलर वाला है, द स्मॉलर पार्टनर यानी प्रोकैरियोटिक ऑक्सीडाइज एरोब्स the organic food to produce a large amount of energy rich ATP molecules to the host cell। उसने जो ऑर्गेनिज्म लार्जर वाले का फूड को कंज्यूम किया, और एटीपी बनाना स्टार्ट कर दिया, उसने बहुत सारे एटीपी बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो एटीपी आप सभी को पता होगा आज प्रेजेंट लाइफ में प्रेजेंट है, और जो एटीपी हर कार्य करने के लिए हमें के लिए सक्षम बना दिया हमको। एटीपी तो एक हम बोल सकते हैं एक एनर्जी करेंसी है, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोट्स एरोब था। और जो लार्जर पार्टनर है वो क्या कर रहा है, तो लार्जर पार्टनर उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, उसको ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, तो हो गया सिम्बायोसिस। लार्जर वाला इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। और छोटे वाला यानी प्रोकैरियोट्स ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, इस ऑर्गेनिक फूड को खा रहा है और एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है सेल को, ठीक है, ये सिम्बायोसिस हुई। हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हमारा प्रोकैरियोट से सेम है, ठीक है, हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स। तो वो कैसा है, तो कुछ ऐसे एविडेंसेस में हैं, जैसे पहला है रोड से बैक्टीरिया आर सिमिलर टू द शेप ऑफ द मेन टाइप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो रोड से बैक्टीरिया होते हैं वो सेम जैसे लगते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से। दूसरा, द मेसोसोम इन द ग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया आर होमोलोगस टू द क्रिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टे होते हैं वो मेसोसोम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम सेम लग रहे हैं। मेसोसोम आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया की इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो, और जो क्रिस्टे होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन की, वो सेम लगते हैं देखने में, होमोलोगस है वो। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बैक्टीरिया डीएनए आर सर्कुलर और नेक्ड एंड डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये बात सेम है। अर्लियर माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, अब देखो जो राइबोसोम है उसका 70S होता है बैक्टीरिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S ही होता है, एक्सेप्ट ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में 55S होता है, बट बाकी प्लांट वगैरह में 70S ही राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन, दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है। अब एक और है, जो एंजाइम सिक्रेट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेम वही बैक्टीरिया सिक्रेट कर रहा है, जैसे मोनो अमाइनेज ऑक्सीडेज, सी रिडक्टेज, या को एंजाइम लाइगेज हो गया, एटीपी सिंथेटेज हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके बैक्टीरिया में भी चलती है, और सेम वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी चलती है बैक्टीरिया के, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलती है, आप सभी को पता होगा इनर मेम्ब्रेन में ईटीसी चलती है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन कर रहा है। उसके बाद एंजाइम सिक्रेशन,
तो बहुत सारे एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया भी सिक्रेट कर रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिक्रेट कर रही है, प्रोकैरियोट्स की सेम होते हैं वो। उसके बाद साइज, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है वो नॉर्मली आप सभी को पता होगा 0.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, सॉरी 10 मिलीमीटर होता है। तो सेम आपका प्रोकैरियोट्स के का भी आपका साइज 0.1 से 10 मिलीमीटर के बीच में होता है। तो ये कुछ एविडेंसेस थे कि माइटोकॉन्ड्रिया भाई प्रोकैरियोट्स था। बाकी ये लिखना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।